दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड, जिसमें कि हम यूरोकॉर्डेट के हर्डमानिया के क्लासिफिकेशन, उसके हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन को देखें तो जब भी किसी एनिमल का क्लासिफिकेशन होता है तो उसका आता है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास एसिडिसिया, ऑर्डर प्लूरोगोना, वहीं सब ऑर्डर है स्टोलिडो ब्रांकिया, जीनस है हर्डमानिया। क्लासिफिकेशन के बाद आइए हर्डमानिया से जुड़े हुए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो हर्डमानिया को कॉमनली सी स्क्वाड के नाम से जाना जाता है। सी स्क्वाड का मतलब है समुद्री फव्वारा। तो इस नाम को आप याद रखिएगा कि हर्डमानिया का एक दूसरा नाम है समुद्री फव्वारा। वहीं हर्डमानिया का जो नाम है ये एक वैज्ञानिक हर्ट मेयर द्वारा दिया गया था। वहीं अगर हम बात करें इसके फीडिंग मैकेनिज़्म की यानी कि भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें होती है सीलियरली फीडर। अब सीलियरली फीडर क्या होता है जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। अगला है हर्डमानिया जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट नेचर के होते हैं। हर्माफ्रोडाइट कहने का मतलब इसमें मेल और फीमेल एक ही में पाए जाते हैं। तो इसके हर्माफ्रोडाइट होने का रीज़न ये है कि ये सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, यानी कि ये एक ही स्थान पर सबस्ट्रेटम से चिपके रहते हैं, तो कहीं आते जाते नहीं हैं। इस वजह से इनमें मेल और फीमेल इनके अंदर ही पाए जाते हैं, जिससे कि आसानी से ये रिप्रोडक्शन कर पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, और जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। और जो लार्वा है इसमें लार्वा को हम बोलते हैं टैडपोल, और इनका जो लार्वा होता है वो फ्री लिविंग होता है। अब लार्वा के फ्री लिविंग होने का फ़ायदा क्या है? लार्वा के फ्री लिविंग होने का फ़ायदा ये होता है कि इनका लार्वा अगर एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो इस तरह से इनका जो एडल्ट रूप बनता है वो कहीं दूसरी जगह पाया जा सकता है। ऐसे तो ये एक ही जगह पे रह जाएंगे, लेकिन टैडपोल जब फ्री लिविंग होता है तो फ्री लिविंग होने की वजह से ये दूसरे स्थान तक भी पहुंच पाते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्डमानिया के हैबिट और हैबिटेट की। तो अगर हम इनके बात करें हैबिट की यानी कि स्वभाव की, तो ये सोलेटरी होते हैं। तो सोलेटरी कहने का मतलब कि ये सिंगल पाए जाते हैं और कभी कभी ये कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें हैबिटेट की तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन कहने का मतलब ये पूरी तरह से समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनकी कोई भी जाति फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती। वहीं अगर हम बात करें इनके एडल्ट की, वो सेसाइल फॉर्म में होते हैं। सेसाइल कहने का मतलब कि ये एक जगह पर चिपके रहते हैं, यानी कि एक ही जगह पर पाए जाते हैं। इनका एडल्ट कहीं भी आता जाता नहीं है। केवल इनके जो लार्वा होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि इनके लार्वा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाते हैं, लेकिन इनके जो एडल्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं। दे आर अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई इट्स बेस और फुट। तो जैसा कि मैंने बताया था ये सेसाइल होते हैं, यानी कि स्थानबद्ध होते हैं, तो ये एक ही जगह पर पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि ये सबस्ट्रेटम से, यानी कि जो चीज़ होता है, जो आधार होता है, उस पे ये बेस या फुट के द्वारा जुड़े होते हैं। इनके अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इनके जो नीचे वाला रीजन होता है, जो बेस वाला रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं फुट, और उसी फुट के द्वारा ये सबस्ट्रेटम से चिपके होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके शेप और साइज़ की। तो अगर इनके आप शेप को देखें, यानी कि इनके आकार को देखें, तो ये आप देखेंगे ये आपको रेक्टेंगुलर या फिर थैलेनुमा या फिर पोटैटो लाइक, यानी कि आलू की तरह इनका शरीर दिखाई देता है। और जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि जो हर्डमानिया होता है, जो सबस्ट्रेटम से चिपके होते हैं, यानी कि अगर ये चट्टानों से चिपके भी होते हैं तो वो किसके द्वारा चिपके होते हैं? फुट के द्वारा। तो ये नीचे वाला रीजन आप देख सकते हैं, यही है बेस, या फिर हम कह सकते हैं इसको हम फुट। अब इनकी जो होल बॉडी होती है, इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहला जो पार्ट है वो है बॉडी प्रॉपर और दूसरा है फुट। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये है बॉडी प्रॉपर, और जैसा कि मैंने बताया था नीचे वाला जो रीजन है वो होता है फुट। अगर हम एडल्ट के साइज़ की बात करें तो इनका जो एडल्ट होता है वो लगभग 9.5 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और ये लगभग 4 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर की। तो इनकी अगर बॉडी को देखें तो ये एक लेयर द्वारा कवर्ड होती है जिसे हम बोलते हैं टेस्ट।
तो जब मैंने आपको यूरोकॉर्डेट के कैरेक्टर को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो ये टेस्ट होता है ये ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, और ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट की बनने की वजह से इसे ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है, यानी कि हर्डमानिया जो है यूरोकॉर्डेटा में रखा गया है। यूरोकॉर्डेटा का एक नाम और भी था, ट्यूनिकेटा। तो इस नाम को आप याद रखिएगा कि ट्यूनिकेटा यूरोकॉर्डेट को क्यों कहा जाता है। टेस्ट जो होती है, टेस्ट जो बनी होती है वो बनी होती है ट्यूनिसिन की। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो टेस्ट के बारे में हम आगे जब डिटेल में इस मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे या फिर एनाटॉमी पढ़ेंगे, वहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इनका जो बॉडी होता है मैंने बताया कि कवर्ड होता है टेस्ट के द्वारा, और पीछे भी मैंने बताया था इनकी जो बॉडी होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला पार्ट था बॉडी प्रॉपर और दूसरा था फुट। तो जो बॉडी प्रॉपर होता है ये फ्री और ट्रू बॉडी पार्ट होता है, यानी कि इनका जो ऊपरी भाग है बॉडी प्रॉपर, एक तो पहले ये सबस्टेटम से चिपका नहीं होता है यानी कि फ्री होता है, और वास्तविक रूप से देखा जाए कि इनका जो शरीर होता है ये बॉडी प्रॉपर ही होता है, क्योंकि ये फुट के माध्यम से तो सबस्टेटम से जुड़े होते हैं। द फ्री इंड ऑफ द बॉडी बियर 2 साइफन। तो जो बॉडी प्रॉपर का फ्री इंड होता है यानी कि जो ऊपरी भाग होता है इसमें 2 तरह के साइफन पाए जाते हैं। तो एक को तो बोलते हैं हम ब्रेकियल साइफन जो कि माउथ की तरह बिहेव करता है, और दूसरा है एट्रियल साइफन जो कि एनस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर फिगर में आप ब्रेकियल साइफन देख सकते हैं और ये है एट्रियल साइफन। तो एट्रियल साइफन ये यहाँ पर है। तो साइफन का मतलब वैसे तो देखा जाए नाली होता है, तो ब्रेकियल साइफन के ऊपर पाया जाता है ब्रेकियल अपर्चर, उसी तरह एट्रियल साइफन के ऊपर पाया जाता है एट्रियल अपर्चर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो ब्रेकियल अपर्चर है ये माउथ की तरह बिहेव करता है, ठीक है, इसका जो काम होता है माउथ की तरह होता है, और वही जो एट्रियल अपर्चर है ये एक तरह से एनस की तरह कार्य करता है। अगला जो बॉडी पार्ट है वो है फुट। तो फुट जो होता है नीचे की ओर पाया जाता है जो कि सबस्टेटम से जोड़ता है, और ये जो बना होता है वो बना होता है टेस्ट या फिर कह सकते हैं ट्यूनिक का। तो ये जो टेस्ट या फिर ट्यूनिक है ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो टेस्ट के आधार पर भी यूरोकॉर्डेट को बांटा जाता है, ठीक, क्लासिफाई किया जाता है, और भी आधार है लेकिन इसको भी लिया जाता है। तो जो टेस्ट होती है ये आउटर कवरिंग होती है हर्डमानिया की। तो देखा जाए तो ये एक तरह से बाहरी लेयर बना रही है, तो ये एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती है। ये एक थिक लेयर होती है और लेस ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि कम पारदर्शी होती है। तो कम पारदर्शी इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो हल्की हल्की दिखाई देती हैं, पूरी तरह से दिखाई नहीं देती। अब जो ये टेस्ट होता है जैसा कि मैंने बताया था कि ये ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, और ये जो ट्यूनिसिन है ये आपको एक तरह से देखा जाए सेलुलोज की भांति होता है। तो एग्ज़ाम में इससे 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि यूरोकॉर्डेट में बाहर की ओर कौन सी कवरिंग होती है, वो किसकी बनी होती है। तो यूरोकॉर्डेट में जो बाहरी कवरिंग होती है वो ट्यूनिसिन की बनी होती है। वही हर्डमानिया में भी पूछा जाए तो वही आंसर होगा कि हर्डमानिया की जो आउटर कवरिंग होती है वो ट्यूनिसिन की बनी होती है। तो ये जो टेस्ट होता है इट इज़ एन एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड ए सेंसरी ऑर्गन। तो ये जो टेस्ट होता है जैसा कि मैंने बताया कि ये एक तरह से सहायक रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है और एक सेंसरी ऑर्गन की भी तरह कार्य करता है। तो जब हम हर्डमानिया के फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर जानेंगे कि किस तरह से ये एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है और किस तरह ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। आपको बता दें कि ये जो टेस्ट है, टेस्ट का फॉर्मेशन होता है एपिडर्मल सेल से। तो जो हर्डमानिया इसकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो बनी होती है एपिडर्मल सेल की। तो एपिडर्मल सेल ही फॉर्मेशन करता है नए टेस्ट का। हर्डमानिया का जो फुट वाला पार्ट है वो पूरी तरह से टेस्ट का बना होता है। तो ये जो टेस्ट होता है इसमें कई तरह की जिलेटिनस मैट्रिक्स पाई जाती हैं, वेरियस टाइप ऑफ कॉर्पसेल्स पाए जाते हैं, फिब्रिल्स पाई जाती है, और इसके अलावा कुछ स्पाइक्यूल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट के कार्य के बारे में। तो जो टेस्ट होता है एक तरह से सपोर्ट
प्रोटेक्टिव सीट का काम करता है, हेल्प इन रिस्पायरेशन, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ये एक तरह से एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, तो ये रिस्पायरेशन में भी सहायता करता है। इसके अलावा ये सेंसरी ऑर्गन की तरह भी बिहेव करता है। तो ये सभी चीज़ें कैसे हैं, जब हम फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल से आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि हर्डमानिया के बेसिक चीज़ों पर आधारित था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में आपको 5th सेमेस्टर जूलॉजी के सभी पेपर के वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।